बात चाहे काशी की हो, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, उज्जैन, गंगा सागर की, या फिर बात बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, माँ वैष्णो देवी, अमरनाथ, कैंची धाम, खाटू श्याम की हो, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों से मंदिरों में बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की भीड़ कई मायनों में भारी परेशानी का सबब बनती जा रही है, जिसके चलते आज कई गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। संत महात्माओं ने इसे मंदिरों की शुचिता, पवित्रता और गरिमा भंग होने से जोड़कर इस पर भारी चिंता जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवियों ने भारी भीड़ के चलते नगरीय क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्याओं पर ठोस रणनीति बनाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में कमोबेश हर साल भारी घटनाएं हो रही हैं। साल 2022 में जन्माष्टमी पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2023 में भी मंदिर में अत्यधिक भीड़ के चलते दम घुटने सहित 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। इस भीड़ से इतर कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अत्यधिक भीड़ के कारण वे अब मंदिरों में जाने से परहेज कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित पुनीत और हम बात कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से मंदिरों में बढ़ रही बेहिसाब भीड़ के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक क्षेत्र में आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आया है कि बड़ी संख्या में लोग तीर्थों पर पहुंच रहे हैं? इस पूरे मुद्दे से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंटरनेट डेटा के मुताबिक हमारे देश में लगभग 20 से 25 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़े तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ती भीड़ के क्या कारण हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धर्म स्थलों पर बढ़ती हुई भीड़ का सबसे प्रमुख कारण सोशल मीडिया पर धर्म स्थलों का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स तो एक और प्रचार कर ही रहे हैं, दूसरी ओर नवोदित कथावाचक भी इसमें पीछे नहीं है। अगली पीढ़ी के युवा कथावाचक जिन्होंने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन भक्ति की नई परिभाषा गढ़ी है। लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में कई इन्फ्लुएंसर्स भी त्योहारों पर ऐसी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हर त्योहार का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी स्थिति बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि लोग परिवार सहित तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा कि महाकुंभ में भी, जिसे 144 साल बाद होने की बात कर ब्रांडिंग की गई थी, उसमें भी एक प्रकार से फोमो की स्थिति हो गई थी। इसका परिणाम यह रहा था कि यदि कोई कुंभ में नहीं जाने की स्थिति में हो तो समाज के ही लोग ऐसे ताने दे रहे थे मानो वह सनातन धर्मी ही ना हो। और इसका आखिर परिणाम क्या हुआ, उस भीषण भीड़ का परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में तो अब सब अवगत ही है। चलिए अब बात करते हैं भीड़ के राजनीतिक कारणों पर। हम देखते हैं कि आज उत्तराखंड के चारों धाम सहित कई बड़े तीर्थ स्थलों को बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है। सुगम होती यातायात व्यवस्था से आज लोग आरामदायक तरीके से तीर्थ स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। काशी, अयोध्या, मथुरा, बनारस जैसे तीर्थों के साथ साथ बड़े धार्मिक मेले जैसे महाकुंभ, माघ मेले, अयोध्या का दीपदान महोत्सव आदि का भी बड़े स्तर पर सरकार द्वारा प्रचार प्रसार और बड़े स्तर पर ब्रांडिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर ही तीर्थाटन को आज पर्यटन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाने लगा है। और इसी के कारण बुद्धा सर्किट, अयोध्या सर्किट, महाकाल लोक, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे विकास कार्य भी लोगों को बड़ी संख्या में आज आकर्षित कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक कारणों पर। आर्थिक कारणों पर देखते हैं तो स्पष्ट होगा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प के साथ अकेला उत्तर प्रदेश ही बड़े तीर्थ स्थलों की जननी है। देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश लगभग 22% का योगदान करता है।
इसके अलावा बड़े त्योहारों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी इकोनॉमिक बूस्टर के रूप में काम करती है। इन सभी कारणों के चलते भले ही आज तीर्थ स्थलों पर अवसंरचनात्मक विकास प्रतीत हो रहा है, परंतु इनके कारण भारत की धार्मिक आत्मा पर बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। जिस कदर आस्था का बाजारीकरण और व्यापारीकरण होने लगा है, उसकी भरपाई शायद ही कभी संभव हो पाए। आज जहां हाथ जोड़कर लोगों को खड़ा होना चाहिए था, वह हाथ कैमरे लेकर तस्वीर कैप्चर करने में लगे हैं। आज तथाकथित भक्तों की भक्ति से तंग आने का ये प्रमाण है कि मंदिरों में लिखा जाने लगा है कि कृपया फोटो ना खींचे, मर्यादा है। मंदिरों की शुचिता, पवित्रता और परंपराएं तथाकथित भक्तों की भीड़ के पैरों तले आज रौंदी जा रही है। जबकि इसका दुखद पहलू यह भी है कि आज गली मोहल्लों के प्राचीन मंदिरों में आरती के लिए भी लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया भी नए नए फोमो पैदा कर रहा है कि जब तक मंदिर के सामने दोनों हाथ ऊपर जोड़कर खड़े करें और पीछे से कोई जब तक फोटो कैप्चर ना कर ले, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि हम उस तीर्थ स्थल पर दर्शन करने गए थे। खैर दोस्तों, इन सब कारणों से तीर्थ स्थल की संकल्पना पर गहरा आघात पहुंचा है। इन स्थानों पर आस्था का व्यापारीकरण बढ़ता जा रहा है, बड़ी संख्या में भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। नगरीय समस्याएं जैसे यातायात जाम होना, दुर्घटनाएं होना, नगरीय संसाधनों पर भारी दबाव जैसी स्थितियां भी पैदा कर रही हैं। और इसमें यकीनन ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो दर्शन करने नहीं बल्कि प्रदर्शन करने की इच्छा से तीर्थों पर भीड़ का हिस्सा बनते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आज बहुत सारी चुनौतियां हम सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष खड़ी हो चुकी हैं। उनमें सबसे पहली चुनौती है कि अत्यधिक भीड़ के कारण तीर्थ स्थान के स्वरूप के परिवर्तन की जो बाध्यता है, वह मूल स्वरूप पर संकट पैदा करने लगी है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में अत्यधिक भीड़ के चलते आज मंदिर की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कई बार भक्तों में भगदड़ और दम घुटने जैसी समस्याएं देखी जाने लगी हैं और यही कारण है जिसके चलते आज बांके बिहारी कॉरिडोर की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि सेवायत और प्रशासन के बीच टकरार बढ़ती जा रही है। आज नौबत यहां तक आ गई है कि सेवायत और प्रशासनिक संघर्ष की स्थिति में बांके बिहारी जी को भी दूसरे स्थान पर ले जाने को तत्पर है और यह निसंदेह बढ़ती हुई भीड़ के दबाव का ही दूरगामी प्रभाव है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तीर्थ स्थलों पर अनैतिक कार्यों का बढ़ना। हम देखते हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, VIP होटल्स, आवरली स्टे तीर्थ स्थलों पर व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे तत्व उस माटी को प्रदूषित कर रहे हैं जिस माटी को लोग अपने सिर पर लगाकर श्रृंगार करते हैं। और इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में सभी समस्याओं का एक ही समाधान बताया है, वह है हमारा आत्मनियंत्रण। दोस्तों, आज वह समय आ चुका है कि जब हम सनातन धर्मी अपने मंदिरों की शुचिता पुनः बहाल करने के लिए खुद आगे आए। हमें आगे आना पड़ेगा और आत्मनियंत्रण के माध्यम से धर्म स्थलों पर बढ़ती भीड़ को हमें नियंत्रित करना होगा, क्योंकि व्यापारिक शक्तियां हमें हर सुविधा तीर्थ स्थलों पर परोस रही हैं। यदि हमें अपने तीर्थ की शुचिता और गरिमा को सुनिश्चित करना है तो आत्मनियंत्रण के माध्यम से हमें हर वह उच्च सुविधा का सम्मान पूर्वक तिरस्कार करना होगा जो हमारे धर्म अनुकूल आचरण के विपरीत है। हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ स्थल पर साधन के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि साधना के दृष्टिकोण से जाना चाहिए। हम सुनिश्चित करें कि बड़े त्योहार पर बड़े तीर्थ स्थलों पर जाने से परहेज करेंगे। इसके स्थान पर अपने गली मोहल्लों के प्राचीन मंदिरों पर एकत्रित होकर अपने त्योहारों को मनाएंगे। ऐसा करके हम एक और अपने तीर्थ स्थलों की पवित्रता को पुनर्स्थापित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन को भी
अत्यधिक भीड़ को संभालने के दबाव से मुक्त करने में सहयोग मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।